वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। तो एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान में बिजली की तरसील बेहतर बनाने के लिए $25 करोड़ फराहम करेगा, जिससे सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तरसीली आलात खरीदने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में जो बिजली की तरसील का बुनियादी ढांचा है वो 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। एक पावर हाउस से ग्रिड स्टेशन और दूसरा उससे आगे घरेलू और सनती सार्फिन तक बिजली फराहम करता है। और ये बुनियादी ढांचा अंदरूनी और बैरूनी खराबियों के बायस खैबर से कराची तक बिजली के ज़िया और चोरी का सबब बनता है। और ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। जितना खसारा इन 2 कामों की वजह से हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। और अब आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की बौशी सूरत हाल से मुतालिक अच्छी खबर सामने आई है और 5 माह में पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। इसके अलावा निगरान हुकूमत के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत में 64 रुपए की रिकॉर्ड कमी हुई है, जबकि इसके अलावा बड़ी सनतों की पैदावार में मामूली कमी भी रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी तरफ अब ये भी देखते हैं कि पंजाब हुकूमत ने आबियाने के रेट्स बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और फैसले से किसानों से इजाफी 32 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। इक्तिसादी उमूर डिवीजन की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि इब्तदाई 5 माह में हुकूमत को $4 अरब 28 करोड़ की बैरूनी फंडिंग मौसूल हुई है। और निगरान हुकूमत ने आइंदा साल 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से पहले ही पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती बजट में 29 अरब की कटौती का प्लान भी बना लिया है। बिल्कुल। और इस फैसले से हम देख रहे हैं कि IMF का जो हदफ है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान मुआहदे के बावजूद LNG ना देने पर गैर मुल्की कंपनी के खिलाफ आलमी सालसी अदालत भी पहुंच गया है और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आलमी सालसी अदालत लंदन में आइंदा माह केस लगने का भी इम्कान है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिजली के तरसीली निज़ाम की जब भी हम बात करते हैं, बड़ा ही एक मुश्किल टास्क है पाकिस्तान के लिए और इसका नुकसान हम देखते हैं कि वो इदारे को और सार्फिन को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। अब जिन $25 करोड़ का हम जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से इसको यूटिलाइज करेंगे, आप क्या समझते हैं? कोई आसान टास्क है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा कोई एरिया रिफॉर्म के लिए तैयार है तो वो है पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि तैयार से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमने उसको प्रिपेयर किया, बट तैयार इसलिए है कि वो पूरी इकोनॉमी पर एक बोझ है, एग्रीकल्चर पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, डोमेस्टिक सार्फिन पर और पाकिस्तान के बहुत से लोगों के जहनों पर एक बहुत बड़ा बोझ है कि जब बिजली का बिल आता है तो एवरीवन इज अफ्रेड कि बहुत ज्यादा ना आ जाए। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उसकी एफिशिएंसी, उसकी जो कारकर्दगी है वो खुद इन डाउट रहती है हर वक्त। सो अब इसको अगर आप ये समझते हैं कि कुछ पैसे लगाकर ठीक किया जा सकता है तो जरूर उसमें कुछ थोड़ी थोड़ी कदरे बेहतरी आती रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा एरिया है जिसको पाकिस्तान में अपग्रेड करने की जरूरत है। ट्रांसमिशन भी एक ऐसा एरिया है कि हम जितनी बिजली बनाते हैं, क्योंकि हमने जनरेशन बढ़ाई है पिछले 5, 8, 10 सालों में, हम वो सारी ट्रांसमिट नहीं कर पाते। बट असल मसला इसका बहुत डीपर है। असल मसला ये है कि 500 अरब रुपए से लेके 900 अरब रुपए तक मुतवक्को नुकसान है इस साल में, जिसमें इनएफिशिएंसीज, नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स, जिसमें मसाइल, एजेके को क्या बिजली जाती है उसकी क्या पेमेंट आती है, अंडर रिकवरी ऑफ सब्सिडीज, केई के मसाइल, यानी कि ये सारे मसाइल शामिल हैं। दूसरा मसला ये है कि ये डिस्कोस जो हैं क्या आप चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। मैं तो बड़ा क्लियर हूं, मैं तो जब भी हुकूमत की टेबल पर बैठा हूं हमेशा ये कहा है ये हम नहीं चला सकते। और अगर कोई ये सोचता है कि हम इसको किसी तरह भी चला पाएंगे, हम इन कंपनीज में कभी भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव और वो टीम नहीं ला सकते, बिकॉज सरकार गियर्ड नहीं है कि वो ज्यादा पैसे दे और ज्यादा अच्छे लोग लाए। सरकार हमेशा गियर्ड है कि कम पैसे देकर कम एक्सपीरियंस्ड या कम प्रोफेशनल लोग जो है वो भर्ती करके एक सिलसिला चलता रहे। ये इन एरियाज में नहीं चल सकता जहां पे हाईली टेक्निकल प्रोफेशनल फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, हर तरह के लोग आपको चाहिए। सो इसकी निजकारी
सबसे पहला अमल है। निजकारी के कई तरीके हैं। फिर आपको जनरेशन कंपनीज का नुकसान दिखाई नहीं देता। वो इसलिए नहीं नुकसान दिखाई देता कि वो तो मतलब छुपा हुआ है कि पेट्रोल वहां पे कितना इनएफिशिएंटली यूज होता है। आप ये कह रहे हैं कि इसके हवाले से फाइनेंसेस का आ जाना इतना बड़ा कोई मामला नहीं है। उसको जिस तरीके से हमें जिस डिपार्टमेंट में जाकर उसको यूटिलाइजेशन की तरफ लेकर चलना है सिस्टमैटिकली, वो एक बहुत बड़ा टास्क होगा किसी भी गवर्नमेंट के लिए। आए कि वो केयरटेकर सेटअप है या फिर आने वाली जो नई हुकूमत है वो उसको काबिल इस्तेमाल बनाती है। लेकिन मीनवाइल हमने एक और फैसला भी देखा कि पार्लियामेंटेरियन के बजट में बड़ी कटौती होना, इस मौके पर निगरान हुकूमत का एक अच्छा कदम हमें नजर आ रहा है। एक तो IMF की शर्त पर अमल होगा, दूसरा ये कि इलेक्शन करीब है और इस इलेक्शन को शफाफ बनाने में भी मदद मिलेगी। ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा? देखिए, एक तो यह कि अभी पार्लियामान जो है वो चूंकि वजूद में नहीं है। जब पार्लियामान का वजूद आएगा तो ये चीजें सारी बजट के थ्रू जो है पास होंगी। आप जितनी एफिशिएंसी अपनी स्पेंडिंग में पैदा करेंगे, लेट मी रिपीट कि आपकी जो स्पेंडिंग है उसका एक तो हुजम है ना, और एक ये है कि आप अपने चैनल पे उसको खर्च कैसे करते हैं। क्या वाकई लाइट्स आपकी प्रायोरिटाइजेशन है, क्या आपकी कैमरास प्रायोरिटाइजेशन है, सेट प्रायोरिटाइजेशन है, अच्छे लोग लाना प्रायोरिटाइजेशन है। मैंने कितनी सारी चीजें बताई हैं। अब अच्छी एफिशिएंट स्पेंडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा सरकार में अगेन एक चीज है जिसको बेहतर करने की जरूरत है। क्या हम पार्लियामान के लोगों के थ्रू स्पेंड करके, इसको SDG प्रोग्राम्स कहते हैं जिसके थ्रू ये स्पेंडिंग होती है, क्या वो बेहतरीन तरीका है? क्या सरकार को वहां बैठ के वैसे ही नाले बनाने चाहिए किसी मोहल्ले के, किसी गली के? मेरा ख्याल है एक तो ये काम नहीं करना चाहिए। 3 टियर्स हैं सरकार के, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल। ये लोकल सतह के काम है और लोकल गवर्नमेंट्स वजूद में आने दें और उनको ये काम करने दें और डिलीवरी बेहतर होगी। बहुत सी ये याद रखिए कि पाकिस्तान में ना फंडामेंटल सोच जो है उसको तब्दील करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से आपने भी कहा कि हमने पिछले 5 से 10 साल में जो एनर्जी की पैदावार है, बिजली की पैदावार है, उसमें इजाफा हुआ है, तो आप क्या देख रहे हैं फिर ट्रांसमिशन लाइंस पर क्यों काम नहीं किया गया? लाइन लॉसेस क्यों इतने हो रहे हैं? और फिर क्या ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह से बिजली वेस्ट होती रहेगी? क्योंकि हम तो ये बातें सुन रहे थे कि अब शायद हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे बिजली को। पाकिस्तान में 3 तरह से काम हमें करना है। एक तो है कि पॉलिसी सरकार को बनानी है। तो सरकार अगर इस काम से निकल जाए कि वो डे टू डे डिस्को जेनको को मैनेज कर रही है, ट्रांसमिशन को मैनेज कर रही है, तो वो एक ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क एक कहलाता है, उसको बेहतर तौर पे मैनेज कर पाएगी और बेहतर ये बता पाएगी। लेकिन डॉक्टर सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें से क्यों नहीं निकलते? आपने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने पिछली तीनों गवर्नमेंट के साथ काम किया है। इसलिए नहीं निकलते कि इसमें प्राइवेटाइज करने की पाकिस्तान में पहले तो सख्त पैदा करनी पड़ेगी, अहलियत पैदा करनी पड़ेगी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन को उस लेवल पर लाना पड़ेगा कि वो ये सारे काम सर अंजाम दे सके। वहां पे प्रोफेशनल सेटअप्स लाने पड़ेंगे, प्रोफेशनल चेयरपर्सन लाना पड़ेगा। ये तो पहली बात है। अरबों की चीजें, अरबों डॉलर की चीजें बेचनी है, सो केयरफुली बेचनी पड़ेगी। दूसरा, एक पॉलिटिकल विल डेवलप करनी पड़ेगी, कंसेंसस क्रिएट करना पड़ेगा कि ये काम करना जो है। टेलीकॉम सेक्टर अच्छा चल रहा है, बैंकिंग कुछ बेहतर है, नुकसानात एटलीस्ट नहीं है। ये माइंडसेट और ये नैरेटिव पाकिस्तान में बनाना पड़ेगा हमें। और आखिर में ये कस्टमर का फोकस जो है ना अपने ज़हन में लाना पड़ेगा। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जो है वो अपने ज़हन में लानी पड़ेगी। नौकरियां देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी जिंदगी में ये चीजों को एफिशिएंटली कम रेट पर पहुंचाना भी एक रिलीफ के मद में इसको सोचना पड़ेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मामला LNG के हवाले से भी है कि पाकिस्तान ने आलमी अदालत से रुजू किया, जो कि अच्छी बात है। अब इन कंपनियों ने मुआहदे के बावजूद अमीर ममालिक को मुनाफा कमाने के लिए गैस बेच दी है। पाकिस्तान का केस आपको मजबूत नजर आ रहा है इस सारे मामले में? जो हमारे लॉन्ग टर्म भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या हम कभी खरीदते हैं और उससे कोई महंगी उनको बिड आ जाती है या वहां बिक जाता है, तो वो हमारा जो क्लॉज होगी कि हम इतना नुकसान भर के आपको ये LNG नहीं देंगे, वो नुकसान भर के भी वो मुनाफे में आ जाते हैं क्योंकि कीमतें बढ़ी होंगी। जरूर मतलब इसको लेके जाना चाहिए और टेकअप करना चाहिए इस चीज को। पर इन दी एंड देखें, आप इंपोर्टेड एनर्जी पे पाकिस्तान नहीं चला पाएंगे कभी भी। आपको इंडिजिनस सन, वाटर और हवा, इन 3 चीजों पे पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर जो है चलेगा।
गैस में भी याद रखिए कि पाकिस्तान ने 60-70 की दिहाई के बाद जब आपने ये सुई गैस की दरियाफ्त की तो फिर क्या किया आपने? अब आपने उसके बाद कोई ऐसी दरियाफ्त नहीं की खातिर खा, और पाकिस्तान 4200 MMCFD 5 साल पहले गैस जो है पाकिस्तान में पैदा हो रही थी। आप हैरान हो जाएंगे कि आज वो 3000 MMCFD भी नहीं रह गई। क्या ये आपने अपने मुल्क के साथ, मतलब कैसे हमने ये मुल्क चलाया? आप ये सोचिए ना कि ये सारी गैस आप इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर लगते हैं, और डॉलर हमारे पास हमेशा कम रहते हैं। जी ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली अगर हम सोचते हैं, जो लोग घरों में सोलर लगा रहे हैं उन्हें भी उस तरह से बेनिफिट नहीं मिल रहा। मिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, सोलर की जो प्राइसेस हैं गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही। हमने देखा किस तरह से उस माफिया ने भी काम किया। जब लोग खुद से भी सोचते हैं कि कुछ अपना भी हिस्सा अदा करें, उसके बाद भी हम देखते हैं कि फिर मामला बेहतर नहीं होते हैं। यूनिट जब वापस लिया जाता है तो फिर वो बड़े कम रेट पर लिया जाता है। तो सोलर के देखें ना, एक तो महंगा होने की वजह ऑफ कोर्स हमारे रुपए की कदर में कमी थी। अगर आप 150-160 रुपए पे सोलर इंपोर्ट कर रहे हैं या आप आज 285-86 रुपए पे सोलर इंपोर्ट कर रहे हैं तो दैट्स अ बिग डिफरेंस। डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी